हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की कृषि के बारे में। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और बना चुका हूं, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय कृषि के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक राज्य मसाला होता है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि उत्तर प्रदेश में है, और गन्ना सबसे ज़्यादा भी उत्तर प्रदेश में होता है। किंतु अब महाराष्ट्र में भी गन्ने की खेती की जाने लगी है, और महाराष्ट्र में अब कपास की खेती को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। भारतीय दलहन संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो जूट सर्वाधिक कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के आसपास। और जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में है। क्षेत्रफल भी इसलिए वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा होता है। मक्के की खेती की जा सकती है। दोस्तों, मक्के की खेती तो वर्ष भर की जा सकती है, किंतु भारत में अधिकतर इसकी जो खेती है मुख्य रूप से खरीफ के मौसम में की जाती है। तो ऑप्शन में सही आंसर आएगा खरीफ के मौसम में, या वर्ष भर दोनों हो सकता है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर में उत्पन्न होती है, और जो पुष्प की कली जो होती है उससे प्राप्त किया जाता है। और जहाँ पे मक्के की खेती तो बरस भर होती है, मगर अधिकतर इसकी जो खेती होती है खरीफ के मौसम में होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दशकों यानी पिछले कुछ 10, 20, 50 सालों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है हरित क्रांति। पिछले कुछ दशकों आने की 1965-66 तरफ हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। उस समय से कृषि उत्पादन बहुत बढ़ा। तो उस समय क्या हुआ था? उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग के कारण कृषि उत्पादन बहुत बढ़ा। इसका यही आंसर सही होगा। पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। तो कृषि विधियों, उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग से। इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी बुलाई गई थी, और उपकरण भी बुलाए गए थे, और खाद वगैरह भी बुलाई गई थी विदेशों से, जिससे कृषि और उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपज बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो जो बेंगलुरु कर्नाटक में है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो 127 कृषि जलवायु क्षेत्र है कृषि मंत्रालय के अनुसार। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं, और भारत की प्रमुख फसल है धान। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा खाद्यान्न होता है? गेहूं। धान सर्वाधिक कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। केरल राज्य देश भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसाले। किंतु गरम मसाले सर्वाधिक अभी की वर्तमान में कहाँ पे हो रहे हैं? गुजरात में। नेक्स्ट, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। तो IR-20 धान या चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। तो खरीफ की फसल कहते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब आता है? यह मानसून जून जुलाई में आता है, और सबसे पहले यहाँ आता है केरल राज्य में। और भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो इसी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है। तो काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है, दोस्तों, सबसे अधिक जो कपास कहाँ पे होता था? पहले महाराष्ट्र में होने लगा था, मगर अब कहाँ पे होने लगा? फिर से गुजरात में होने लगा है। अब महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है कपास? वो इसलिए महाराष्ट्र में अब सिंचाई सुविधाओं का प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल बन गया है, तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, अधिक पैदावार देती है। इसलिए यह क्षेत्र गन्ने की फसल वहाँ पे अधिक होने लगी है। कपास की कृषि को वहाँ के किसानों ने थोड़ा कम कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई। यानी बागानी फसल जो बागों में लगाई जाती है, वो सबसे पहले कौन सी
बागानी फसल शुरू हो गई, तो वो नील की खेती भारत में सबसे पहले शुरू की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो जो रबी की फसल जो होती है सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। इन फसलों को कम डे की आवश्यकता होती है, यानी ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। उनको ठंडा मौसम चाहिए, और जैसे कि सर्दी के मौसम में क्या होता है, सूरज और दिन का रहता है और रात लंबी रहती है, जिसके कारण प्रकाश तो होता है हमारे, वो अधिक समय के लिए नहीं होता है। और इस तरह जो खरीफ की फसल होती है, प्रकाश तो कम निकलता है, हमारा जो दिन रहता है वो लंबा जाता है, रात थोड़ी छोटी होती है। इस टाइप से ये होता है। तो रबी की फसल सर्दी के मौसम में उगाई जाती है, और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। नेक्स्ट है, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो यानी कि रबी के मौसम में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूँ रबी मौसम में उगाया जाता है, सरसों भी रबी की फसल में उगाया जाता है, रबी के मौसम में उगाया जाता है। चना और भी क्या बोलते हैं, चना जो होता है ये भी रबी के मौसम में उगाया जाता है। और आता है अरहर, जो अरहर होता है ये खरीफ में लगाया जाता है, और उसका प्रोडक्शन होता है रबी में। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई फसल लगाते हैं वो जब भी आए खरीफ में होती है, रबी में होती है, तो उसको लगाने का से उसका मतलब नहीं रहता, वो तो लगती है। जैसे अरहर लगती है खरीफ में, जब उसका प्रोडक्शन उसको कटाई होगी, अपन उसको उत्पादन जब होगा रबी में होता है, तो वो अरहर कहलाती है रबी की फसल। मसूर भी कहलाती है रबी की फसल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा दलहन कहाँ पे होती है? भारत में, और उसका उपयोग भी भारत कर लेता है। और दलहन को अपन आयात करते हैं, दूसरे देशों से लाना भी पड़ता है अपने पास, इतना इसका उपयोग अपन करते हैं। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा होती है। तो भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। इसकी खेती के लिए पानी से तारक भूमि चाहिए, यानी पानी में डूब देते हैं, इतनी तो पानी की आवश्यकता धान के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं, खालिस्तान की अवधि के बाद या दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो यह सन 1966 कि इसके बाद हरित क्रांति आ गई। हरित क्रांति आई तो खाद्यान्न विशेषता गेहूं की उन्नत किस्म में उन्हें अपने देश में भेजी, तो गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होने लगी थी अपने देश में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो जायद के मौसम में तरबूज, खरबूज, कद्दू वर्गीय फसल उगाई जाती है, जिसमें खीरा, ककड़ी वगैरह आती है। इसके अलावा जायद में मूंग भी उगाई जाती है, जो जायद की मूंग होती है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसल आती है? कपास खरीफ में उगाया जाता है, मूंगफली भी खरीफ में उगाया जाता है, और मक्का भी खरीफ में उगाया जाता है। हमारा सरसों रबी में उगाया जाता है। भारत में वह कौन सा राज्य है जहाँ आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? आलू तो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, मगर प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक आलू की पंजाब में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित कौन सी क्रांति है? जो स्वर्ण क्रांति है वो बागवानी से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो इसका आंसर है बीटी, कॉटन या कपास को। नेक्स्ट है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, यह है वाराणसी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम वह राज्य है जो पूर्णतः जैविक खेती भारत में सबसे पहले कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आने की भारतीय कृषि के बारे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे SSC, CGL, और इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें एंट्रेंस एग्जाम में, इसके ऑल एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम में, इसके अलावा अदर जो भी वैकेंसी निकलती है उससे जो भी रिलेटिव एग्रीकल्चर से आता है वो इसी क्वेश्चनों में से आता है। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में इन सब को जो मैंने बताया उनको डिटेल से जानेंगे कि यह कैसे कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।